सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने जो कथा आपके लिए आरंभ की थी संस्कृत पाठ में, वह थी महाकवि श्री बाण भट्ट रचित चंद्रापीड़ कथा। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये एक तरह की संयोग और वियोग की कथा है। इसमें इसका पूर्वार्ध आप पढ़ सकेंगे 11th में अर्थात 11 कक्षा में, और उत्तरार्ध यानी कि अब जो आप पढ़ेंगे वो है चंद्रापीड़ की कथा का उत्तरार्ध। तो आपको मैंने पंक्तिवार पिछली कक्षा में 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आपको उनका कार्य भी दिया था, गृह कार्य करने को कहा था, और एक आप लोगों से आग्रह है कि जितना आप पढ़ा करिए। मैंने आपको फ़ोटो भी खींच के भेजी थी, तो वो गृह कार्य आप करके हमको दिखाया अवश्य करिए। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको एक एक पंक्ति की व्याख्या करके बता रही हूँ चंद्रापीड़ की कथा में। कल जो बताया था वो था पिछली कक्षा में जो मैंने आपको बताया, तो वो पहला, दूसरा, तीसरा उसका पैराग्राफ था, और प्रत्येक पैराग्राफ से छोटे छोटे क्वेश्चन जिस रूप में आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आपको मैंने बताए थे कि आपको इनका आंसर लिख के मुझे भेजना है ना बच्चों? तो अब हम आते हैं चंद्रापीड़ कथा के आगे के भाग पर। ये कथा मैं आपको कम से कम 4 भागों में पढ़ाऊंगी। आशा है आप सभी ने किताबें खरीदी ली होंगी, और अब आप एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिए। मैं आपको पंक्तिवार व्याख्या समझा रही हूँ। मैं पढ़ती जा रही हूँ और आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो पिछले हफ्ते जो मैंने पढ़ाई थी उसके प्रश्न उत्तर भी कराए थे। अब हम आगे की पंक्ति आपको समझा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको ये सातु समुत्थाय ये वाला पैराग्राफ, प्रणामम अकरोत, ये पढ़ाया था। इसका पूरा अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी करने को कहा था। अब दूसरा पैराग्राफ वो भी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, इसका भी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, और तीसरा पैराग्राफ भी जिसमें अयमाह श्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रक्षा, ये आपको बताया था। इसका भी मैंने आपको पूरा यहाँ तक पैरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है? तो ये 3 पैराग्राफ पिछले हफ्ते मैंने आपको पढ़ाए थे। अब आते हैं आगे के पैराग्राफ पर। आगे का पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अत्रांतरे कांचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत। इसी बीच कांचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती देवी चित्ररथा देवी च मद्रा त्वां द्रष्टुम आयतः इति। अर्थात क्या कहा कि देवी महाराजा चित्ररथ और महारानी मंदरा आपको देखने के लिए बुला रही हैं। इत्वेयम अभिहिता गंतुकामा महाश्वेता सखी चंद्रापीड़ा क्वास्ताम। अर्थात ऐसा कहने पर वहाँ जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा, इति कादम्बरीम अपृच्छति असो तु सखी महाश्वेते किमेवम अभिधासी। उसने कहा कादम्बरी से कि सखी चंद्रापीड़ कहाँ रहेंगे? कादम्बरी ने कहा, सखी ऐसा क्यों कह रही हो? जब मैंने इन्हें देखा है उसी समय से ये मेरे शरीर के स्वामी बन गए हैं। ठीक है बच्चों? तो ये आप समझ में आ रहा है ना? पहला, दूसरा, तीसरा लाइन मैंने
इति अभिदति। तत् श्रुत्वा महाश्वेता तत्र अत्रैव त्वात्प्रसादा समीप्यवर्तिनि प्रसदौ क्रीडा पर्वत्य कमणि वेश्मनि आस्तामि इति विधाय गन्धर्वराजं द्रष्टुम् अयौ। चन्द्रापीडो अपि तयोः सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्य मान्यमार्गः मणिमंदिरम आगाते। अर्थात जब वो कहती है कि वो मेरे स्वामी पहले से ही हो चुके हैं, तब उन्होंने कहा कादम्बरी से कि सखी, तुम्हें जहाँ भी रुचकर लगे वो वहाँ रहें। यह सुनकर महाश्वेता ने कहा, तो तुम्हारे महल के समीप प्रमद वन, जो अभी आप देख रहे थे ना, ये प्रमद वने हैं। अर्थात प्रमद वन जो तुम्हारे महल के समीप है, वहाँ बने क्रीड़ा पर्वत के मणिमंदिर में वो रहेंगे। इसके बाद महाश्वेता गंधर्वराज को देखने चली गई। चंद्रापीड़ भी उसी के साथ निकलकर केयूरक द्वारा बनाए गए मार्ग से मंदिर में चले गए। ठीक है बच्चों, तो इस पैराग्राफ का ये अर्थ मैंने आपको बताया। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी किताब में दिए गए हैं बच्चों। छोटे छोटे हैं, प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न भी उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना, तो ये आपको करना है। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। गते चा तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्यस्य सकलं सखीजनं परिजनं चा प्रसादयम् आरुरोह। अर्थात चंद्रापीड़ के चले जाने के बाद गंधर्वराज पुत्री कादम्बरी सभी सखियों और सेवकाओं को छोड़कर महल में चली गई। बच्चों, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ, फिर आपको विस्तृत इसकी व्याख्या बता देती हूँ। ठीक है। वो जब चली गई सखियों के साथ महल में चली गई, वहाँ पर क्या हुआ कि तत्र चा सैनीय निपत्य एकाकिनी एवं चिंतायामास। वहाँ पर जाकर वो चिंता में पड़ गई, सोचने लगी कि अब क्या होगा। वो तो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। अहो किमिदम आरब्धा चपलिया अयाम। अर्थात ये इस तरह की स्थितियों में मुझ जैसी चपल और चंचला का ये क्या हाल हो गया। अस्य चित्रवृत्ति प्रत्यक्ता लोकापदात नद्विग्नम आसन्नवर्ती सखी जनोपि उपलक्ष्यतीति मदया मया न लक्षितम तथा महाश्वेता व्यतिकरेणि प्रतिज्ञा कृत्वा श्रुत्वो वृतांत किं वक्ष्यति अम्बा ततो वह किं करोमि केनोपायेन स्खलितम इदं प्रच्छादयामि। ठीक है बच्चों, तो ये अभी मैंने आपको पंक्ति बताई। अब मैं आपको इसका अर्थ भी बता रही हूँ कि जब वो सैया पर लेटकर सोचने लगी तो कि कैसे हैं लोग यहाँ के, बताइए, उनको वहाँ पर रुकाया है, मैं यहाँ पड़ी हूँ। तो बाद में वो बोली कि मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजनों से तो भयभीत नहीं हुई हूँ, संसार की बदनामी से भी व्याकुल नहीं हूँ मैं कि मैं वहाँ चली जाती। पास में स्थित सखियाँ भी समझ रही हैं, मुझ मूर्ख ने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। महाश्वेता के संबंध से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि किंतु इस वृतांत को, जिसमें चंद्रापीठ के प्रति उनका जो अनुरक्ति थी, उनका प्रेम था, सुनकर माता पिता क्या कहेंगे, क्या करूं, कैसे इस बात को भूल गई, कैसे पर्दा डालूं। निश्चय ही मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पापों ने मुझे इस स्थिति तक ला दिया, अर्थात चंद्रापीठ यहाँ तक आ गए। इस प्रकार सोचकर वह अत्यधिक लज्जित हो उठी थी। ठीक है बच्चों, तो इसके भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। और अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। प्रत्येक भाग में मैं आपको, ऐसे अभी पिछली बार मैंने 3 पैराग्राफ पढ़ाए, फिर इस भाग में भी मैं आपको 3 पैराग्राफ पढ़ा दूंगी, और फिर अगले भाग में भी मैं आपको 3 पैरा पढ़ा दूंगी।
तो बच्चों इस प्रकार वह कादम्बरी अत्यधिक लज्जित थी, तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पर, अर्थात इस पाठ का छठवां। एव मुहूर्त स्थित्वा कादम्बरी पर्जनेन निर्वर्ति स्नानन विधि अर्चिताभिमित तदेवतः क्रीड़ा पर्वत के एव सर्वम आहारादिकम कर्म चक्रे। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मैं आपको पहले एक बार पूरा पढ़ दे रही हूँ, पर बताने में आसानी होती है, एक एक शब्द जोड़ने में थोड़ा सा आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका अर्थ बताती हूँ। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग्भागे मनोहराणि मरक तशिलातले समुपविष्टि दृष्टिवान् सहस्यो धवले नालोकेन विलम्ब्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षिश्च मदलेखामि आगच्छन्तीन् तस्याश्च समीपे तरलिकामि तया चासितांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं सरश्चिनम् एव प्रभावीर्षणम् अतितारम हारम दृष्ट्वा चा इदम अस्य। बच्चों आप उंगली मैं रख रही हूँ, आप देखते जाइएगा अपनी पुस्तक में। इदम अस्य ध्वलिम्नः कारिणामि इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखामि प्रतिजग्राह सः तस्मिन्नेव मरकति प्रावीण्य मुहूर्तम् उपविश्य स्वयम् उत्थाय चन्द्रापीडं चन्दनेम अनुलिप्य द्वे दुकीले पर्धाप्य तश्च मालती कुसुमदामाभिः आर्चितशेखरं कृत्वा तमहारम् अदाय उवाच। अर्थात इसका अर्थ ये है कि थोड़ी देर चंद्रपीड़ ने कादम्बरी के सेवकों की सहायता से स्नान क्रिया समाप्त की, देवताओं की पूजा करके वहां से निवृत्त होकर क्रीड़ा पर्वत पर भोजनादि आदि दैनिक कर्मों को उन्होंने पूरा किया। क्रीड़ा पर्वत के ऊपरी भाग में सुंदर मरकत की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीड़ ने सहसा उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा और उसमें श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार को ली हुई तरलिका। बच्चों अत्यधिक सुंदर उपमा है इसमें। श्रेष्ठ तारों से ली गई हार की तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को भी देखा। उसे देखकर यह निश्चय किया कि यह इसी के कारण है। उठकर बड़े सत्कार के साथ मदलेखा का स्वागत किया। मदलेखा ने उसी मरकत की शिला पर कुछ देर बैठने के बाद स्वयं चंद्रापीड़ को चंदन लगाया, 2 कपड़े पहनाया, मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया और उस हार को लेकर कहा। यह आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब तीनों में शब्दार्थ भी है और कठिन जो शब्दों के अर्थ भी हैं और प्रश्न उत्तर है। आपको तीनों को गृह कार्य में नोट्स की कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आज के पाठ में जो भी मैंने बताया उसको आप ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा और जो छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको करना है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।